ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य रमन जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गत 20 वर्षों से। मित्रों, आज हम कुछ ऐसे योग की बात करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अगर आप जान लें, ज़्यादा शायद इसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, मैंने देखा नहीं है ज़्यादा। तो वो योग हम बता रहे हैं, योग कहें कि दोष कहें, दोष कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम ऐसे दोष के बारे में जानना चाह रहे हैं जिससे व्यक्ति कुंडली में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जिससे कोई जातक या व्यक्ति ठग बनता है, बेईमान बनता है, डिसऑनेस्ट बनता है, डिसलॉयल बनता है, अनट्रस्टवर्दी बनता है, या फिर यूं कहें कि कॉन मैन यानी धोखाधड़ी करने वाला और बेईमान बनता है। तो मित्रों, हम जानेंगे कि ऐसे कुंडली में कौन से ग्रह हैं यानी कौन से कॉम्बिनेशन है जिसके कारण व्यक्ति जो है ऐसा व्यक्ति बनता है। तो मित्रों, चलेंगे और जानेंगे कुंडली में कौन से दोष हैं ऐसे। किंतु मित्रों, आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आपसे आग्रह है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। और आप साथ ही साथ सैटरडे संडे मैं लाइव आता हूँ, एवरी सैटरडे एवरी संडे आफ्टरनून में, तो जिसमें हम आपके प्रश्न लेते हैं, चाहे वो आपके प्रश्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में जनरल प्रश्न हो या फिर यूं कहें कि आपके अपनी खुद की कुंडली के बारे में प्रश्न हो, तो हम फ्री आपके जो है आंसर्स देते हैं और आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो आप आफ्टरनून में सैटरडे संडे एवरी सैटरडे संडे आप जो है मोस्ट वेलकम है, आप आएँ और अपने एस्ट्रोलॉजी को लेकर डाउट्स या अपनी कुंडली से लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछें। किंतु मित्रों, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप देख ही पा रहे हैं खुद ही की चैनल जो है काफ़ी मेहनत करने के बाद भी बहुत पीछे चल रहा हूँ, वॉच आवर्स भी पूरे नहीं है। तो प्लीज़ आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों मित्रों से सपोर्ट करवाएं ताकि कुछ आगे बढ़ पाए। तो चलिए मित्रों, आए लेते हैं हम ऐसा योग कुंडली में जिसके कारण जो है कोई जातक या व्यक्ति धोखाधड़ी करने वाला बनता है, बेईमान बनता है, चालबाज बनता है, कॉनमैन बनता है, डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल या अनट्रस्टवर्दी बनता है। मित्रों, इससे फ़ायदा आपको एक ही हो सकता है कि अगर आपके यहाँ कोई काम कर रहे हैं या आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं या आप आगे किसी को रखने वाले हैं अपने कामकाज के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो आप अगर कुंडली अगर आपके पास उनकी है तो आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए, एनी हाउ उसका आप यूज़ कैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है। आइए मित्रों। तो मित्रों, जैसे आप ये कुंडली देख पा रहे हैं, इसमें आप देखिए कि 7th हाउस यानी 7वां घर जो होता है मित्रों, 7th हाउस, ये 7th हाउस 7वां भाव होता है कमिटमेंट का, 7वां भाव होता है पार्टनरशिप का और 7वां भाव होता है आपके प्रोफेशनल व्यवहार का। और अगर इस 7th हाउस में यानी 7वें भाव में अगर मंगल और राहु या शनि और राहु जैसे ग्रह बैठे हैं तो इंसान या व्यक्ति या जातक जो है बेईमान निकलेगा और धोखाधड़ी करेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन है मित्रों, अगर किसी व्यक्ति के या जातक के 7वें भाव में यानी 7th हाउस में मंगल और शनि या फिर मंगल और राहु या शनि और राहु अगर स्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो है धोखाधड़ी करेगा और बेईमानी करेगा, क्योंकि 7वां भाव होता है प्रोफेशनल डीलिंग का, कमिटमेंट का और पार्टनरशिप का। मित्रों, किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी हो, ऑनेस्टी हो या सत्यनिष्ठा हो, वो जानने के लिए हमें 9वां घर या 9th हाउस को भी देखना बहुत जरूरी है। अगर 9वें घर का स्वामी और गुरु या बृहस्पति ग्रह ये अगर जो है पाप पीड़ित होंगे या मेलेफिक द्वारा एस्पेक्ट या युति में होंगे या पाप प्रभाव में होंगे तो व्यक्ति बेईमानी कर सकता है। तो मित्रों, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हुआ, अगर 9वां भाव जो कि
ऑनेस्टी दिखाता है, ईमानदारी दिखाता है, सत्यनिष्ठा दिखाता है, लॉयल्टी दिखाता है। अगर नौवां भाव में भी नेगेटिव प्लैनेट्स या मेलेफिक प्लैनेट्स या पाप ग्रह हैं, नौवें भाव का स्वामी भी पाप युक्त है, और साथ ही साथ अगर बृहस्पति नौवें घर का जो कारक ग्रह है वो भी अगर पाप ग्रहों के साथ है या उनके साथ युति में है, तो वह व्यक्ति आगे चलकर या कभी भी बेईमानी कर सकता है। अब मित्रों चलते हैं अगले कॉम्बिनेशन की ओर। मित्रों सेकेंड हाउस यानी दूसरा घर मनी हाउस है, यानी फाइनेंस का हाउस है, सेविंग का भाव है, बैंक्स, गोल्ड, मॉनिटरी स्कीम्स, जो भी फाइनेंशियल चीजें हम दूसरे भाव से देखते हैं। और अगर इस भाव में राहु पाप प्रभाव में हो, या फिर राहु पीड़ित हो, या फिर राहु खराब ग्रहों से दृष्ट हो, या यूं कहे कि राहु अगर पीड़ित सेकेंड हाउस में होगा, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं एक्सपर्ट ठग या कॉनमैन बनते हैं, जो इनोसेंट व्यक्तियों का फायदा उठाते हैं, उनसे पैसे लूटते हैं, बेईमानी करते हैं। तो अगला कॉम्बिनेशन है मित्रों सेकेंड हाउस, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस, सेविंग्स, बैंक्स, बॉन्ड, गोल्ड्स का हाउस है, या फिर यूं कहे कि सारे फाइनेंसेस का हाउस है। तो अगर वहां पे राहु पीड़ित है, या फिर यूं कहे कि पाप प्रभाव में है, या मेलेफिक ग्रहों के साथ या पाप ग्रहों के साथ युति या दृष्टि में है, तो ऐसे व्यक्ति एक्सपर्ट कॉनमैन या एक बड़े ठग बनते हैं, जो इनोसेंट व्यक्तियों का पैसा लूटते हैं। अब मित्रों चलते हैं अगले कॉम्बिनेशन के ऊपर। मित्रों जो चौथा घर है यानी फोर्थ हाउस जो है वो हार्ट का है, या फिर हृदय को दर्शाता है। अगर चौथे भाव में दो या दो से ज्यादा मेलेफिक ग्रह स्थित हैं, तो जातक अनट्रस्टवर्दी और डिसलॉयल होता है। यानी चौथे भाव में जो हार्ट का या यूं कहे कि हृदय का भाव है, उसमें अगर मेलेफिक ग्रह हैं दो या दो से ज्यादा, यानी शनि, मंगल, राहु जैसे अगर ग्रह दो या दो से ज्यादा पाप ग्रह अगर चौथे भाव में हैं, तो जातक या व्यक्ति डिसलॉयल बनता है और अनट्रस्टवर्दी बनता है, यानी उस पे आप ऐसे व्यक्ति पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं मित्रों अगले कॉम्बिनेशन की ओर। इस कॉम्बिनेशन में अगर बुध ग्रह यानी मरकरी ग्रह अगर स्वयं नीच राशि में हो, बुध की नीच राशि है मित्रों 12 नंबर यानी 12 नंबर राशि मीन राशि में अगर कहीं कुंडली में बुध स्थित है, तो वह नीच का है। तो अगर कुंडली में बुध कहीं स्वयं नीच का हो, शत्रु क्षेत्र में हो, अशुभ चंद्र के साथ हो, या पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, मंगल के साथ स्थित हो, और साथ ही साथ अगर बुध पंचम स्थान में हो, एकादश भाव 11वें स्थान में हो, या फिर 12वें स्थान में हो, तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलकर चालबाजियों से दूसरों का धन हड़प लेते हैं। तो दोबारा सुनते हैं मित्रों, अगर कहीं बुध नीच राशि में हो, स्वयं शत्रु क्षेत्री हो, अशुभ चंद्र के साथ हो, शनि, मंगल और पाप प्रभावित हो, पाप ग्रहों के साथ हो, और साथ ही साथ अगर 5वें घर में हो, एकादश भाव में हो, या फिर द्वादश भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है धोखाधड़ी, चापलूसी या फिर झूठ बोलकर लोगों का धन हड़प लेते हैं। आशा करता हूं मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस पे कमेंट करें, इस पे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करें, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ सपोर्ट दिखाएं अपना मेरे चैनल पे। और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कुछ भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो एवरी सैटरडे संडे आफ्टरनून में लाइव सेशन में आपका स्वागत है। मैं एवरी सैटरडे संडे लाइव सेशन में आता हूं, और ये सेशन हिंदी और इंग्लिश में रहता है। अगर आप इंग्लिश में
प्रश्न पूछते हैं तो इंग्लिश में जवाब मिलेगा, हिंदी में प्रश्न पूछते हैं तो हिंदी में जवाब मिलेगा। तो आप सब मोस्ट वेलकम है सैटरडे संडे लाइव सेशन में, जिसमें आप एस्ट्रोलॉजी से लेकर अपने कोई भी जनरल डाउट्स पूछ सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी प्रश्न है तो वो आप जान सकते हैं। किंतु मित्रों, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, थोड़ा आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद मित्रों, बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 122001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911 351 351, 08130 201 201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।